हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेव मोशन हो गया। वेव मोशन पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया। वेव मोशन कंप्लीट कर लिया। अब बारी है किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ऐसे ही फोड़ते चलेंगे सब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम नज़दीक आ गया है, तो उसके लिए है सब। ठीक है, और ट्वेल्थ के लिए भी। देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में यहाँ पे लेते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है। देखिए, चार्ज जो होता है, देखिए जो ये चार्ज होता है आपका, ये चार्ज एक प्रकार की मैटर की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ये मैटर में एग्जिस्ट करता है चार्ज। ठीक है, और आपको बता दें, जो चार्ज होता है कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज दो प्रकार के होते हैं ना। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो पता ही होगा आपको। और चलो, अब इसका जो एसआई यूनिट होता है ये होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम, सी से नोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। देखिए, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये बोलता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हमेशा क्यू बराबर एन ई के रूप में आएंगे। ठीक है, क्यू बराबर एन ई के रूप में। मतलब यहाँ पे जो एन रहेगा 1 2 3 डॉट 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 इन्फाइनाइट ऐसे आएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन कभी भी ये एन इज इक्वल टू 1/2 1.5 ये नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसको अगर आप यही कुछ पूछ ले कि सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मतलब सबसे छोटा मिनिमम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कौन सा होता है, मिनिमम चार्ज कौन होता है, तो आप क्यों बराबर एन ई होगा। तो एन मिनिमम कब होगा? जब एन एक होगा। मतलब तब क्या बचेगा? केवल ई बचेगा ना। तो जो सबसे छोटा मिनिमम चार्ज होता है वो ई होता है। ठीक है, ई। ठीक है, चलिए देखिए कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ कुलम्स ने दिया था, आपको पता होगा। तो कुलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्ब्स लॉ ये कहता है जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो चार्ज के, Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ठीक है, 1/r² के। तो इससे क्या बनता है? इससे मिलके बनेगा आपको कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2/r² के। यही है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे क्या हटेगा, यहाँ पे अगर ये हट जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलते हैं के। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो के आ जाएगा। तो इसका पूरी तरह से फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/r²। ठीक है, के Q1 Q2/r², ये हो जाएगा किलोम्स लॉ। ठीक है ना। और देखिए जो के होता है, ये के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है फ्रेंड्स, कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है। ठीक है, और उसके बाद एक बात और सुनिए, ये जो के होता है ये बराबर होता है E/ε0। मतलब ये होता है परमिटिविटी इन मीडियम। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ये होती है। और ये स्पेस की या फिर एयर की, एयर या वैक्यूम की जो परमिटिविटी है उसे डिवाइड करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। और एक बात ध्यान दीजिए, जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, जो ई नॉट की वैल्यू होती है वो बराबर होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फोर्स पर मीटर के। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है इसका। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, फार्मूला एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले फार्मूला देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको ई के साथ एरो ऊपर रहता है, इसे डिनोट करते हैं। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है KQ/r²। ठीक है फ्रेंड्स, KQ/r²। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर KQ/r²। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये उसका फार्मूला होगा KQ/r²। और अगर इसको फोर्स से रिलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन चाहिए हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स में अगर हमको रिलेशन चाहिए, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला बनेगा फोर्स बराबर होता है Q0 × E। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर Q0 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे यूनिट पूछा है, तो यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, या एक और होता है बोल्ट पर मीटर। ठीक है, दो होते हैं, एक न्यूटन पर कूलम, एक बोल्ट पर मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, फार्मूला एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखना है और यूनिट लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको यू से नोट करते हैं। तो यू बराबर होता है KQ1 Q2/r², नहीं केवल r। ठीक है, KQ1 Q2/r²। ठीक है फ्रेंड्स, KQ1 Q2/r²।
आर, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किसी भी एनर्जी को जूल में नापते हैं, किस में, जूल में, ठीक है फ्रेंड। चलिए, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर पे, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब देखिए फार्मूला एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा भी इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर, ठीक है फ्रेंड्स, के क्यू बाई आर, और इसका यूनिट हो जाएगा बोल्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा बोल्ट, और नापते किससे हैं, सॉरी इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, और यूनिट हो जाएगा बोल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए पहले यहाँ पे डिफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफाइन हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन हम कैसे करेंगे, तो डिफाइन ऐसे करेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटिव टू अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट तक, किसी भी इन्फिनाइट से लेकर के किसी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज लाते हैं तो जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने देख लिया फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। इसको बोल्ट में नापते हैं, ये तो आपको पता ही हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 5 कूलम ऑफ चार्ज प्लेस्ड 10 मीटर अपार्ट। तो सबसे पहले बताइए आप कि आप ये तो देख लिए हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर के क्यू बाई आर। तो ये बताइए कि अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालना है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, यही होती है। और क्यू की वैल्यू क्या दी है, 5 दी है, और यहाँ पे क्या दिया है, आर 10 दिया है। तो ये देखिए ये 2 से कटेगा, और ये 2 4.5 से कटेगा, तो आंसर क्या आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, देखिए टेस्ट चार्ज का पहला टेस्ट चार्ज ये होता है जो पॉजिटिव होगा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है, ये वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है, नॉट एग्जर्ट एनी फोर्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं करता, ये टेस्ट चार्ज की खासियत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, अगर हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कुछ नहीं करना, बस इसी पे एक टेंजेंट ड्रा कर देना है, तो जो टेंजेंट होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो टेंजेंट टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंट खींच देंगे किसी पॉइंट पे तो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, चलिए तो देखते हैं ना, बताते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए ये देखिए पहला जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए स्मूथ कर्व, क्या होता है, एक स्मूथ कर्व होता है, स्मूथ कर्व, नोट करते जाइएगा, स्मूथ कर्व होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये डू नॉट क्रॉस ईच अदर, डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करते, डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तीसरा है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक मनगढ़ंत लाइन है, ठीक है, ये बस सोचा गया है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये तो पता चल गया। और ठीक है चलिए अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है इसका, ये ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से निकलती है, ठीक है, पॉजिटिव से निकलती है, कहाँ जाती है, नेगेटिव की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई के पास एरो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर, थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर, किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास करती हैं तो जितने नंबर में पास करेंगी उन्हें कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से, किससे, फाई से। चलिए तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, यूनिट देखते हैं, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फाई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर और ए वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ई डॉट ए वेक्टर, ठीक है। चलिए देखिए इसका हो गया डिफिनीशन फार्मूला। और एक चीज़ देख लीजिए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है, यूनिट इसकी होती है न्यूटन मीटर, ठीक है फ्रेंड्स, न्यूटन मीटर। चलिए अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे ज्ञात होगा? देखो इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव, या फिर बोलेंगे तो हाई पॉजिटिव से लेस निगेटिव, ठीक है, हाई पॉजिटिव से लेस निगेटिव, या फिर लेस निगेटिव से हाई पॉजिटिव। ये तीन आपको मिल जाते हैं क्या? एक होता है पॉजिटिव टू निगेटिव, एक होता है हाई पॉजिटिव टू लेस निगेटिव, एक होता है लेस निगेटिव टू हाई पॉजिटिव, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। देखिए आप इसे अगर V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो के क्यू बाई आर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आएगा V बराबर के आ जाएगा बाहर। अगर देखो ये प्लस है तो Q1/R1, देखिए ये माइनस था तो यहाँ पे अब ये माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस Q2/R2, ठीक है फ्रेंड्स, Q2/R2 यही उसका हो जाएगा। चलिए देखिए व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बता दिया कि के बराबर होता है कि E/E0। मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो परमिटिविटी इन मीडियम अपान परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, ठीक है, परमिटिविटी इन मीडियम या फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसे कहते हैं। एमीटर एंड वोल्टमीटर क्या होता है? तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को नापता है, ठीक है। एमीटर किसके लिए है? करंट को मापता है। और वोल्टमीटर वोल्टेज को नापता है। ये आप लोग के हर घर में लगा होगा, ठीक है। डिवाइस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन के लिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन एक नया टॉपिक है तो इसको ESP बोलते हैं, ठीक है, ESP। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन में कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर यूज होता है क्या? एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, प्रिसिपिटेटर, ये ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर और एक होता है वेब स्क्रूबर। क्या? एक होता है वेब स्क्रूबर, ये दो डिवाइस यूज होते हैं, ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन में। चलिए गॉस थ्योरम। तो गॉस ने क्या बताया था? गॉस ने बताया था कि जो फाई होता है, ठीक है, जो ये फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये Q/ε0 के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है? Q/ε0 के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, Q/ε0, फाई बराबर Q/ε0, ये गॉस थ्योरम कहता है, ठीक है। मतलब गॉस थ्योरम क्या कहता है? ये कह रहा है कि जो फाई होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q होगा, और जो फाई होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ε0 होगा, ठीक है। तो इससे एक फार्मूला बन के आता है, क्या हो जाएगा? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q/E0, ठीक है, Q/E0, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो ये ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।